हाय, आई एम सोनाक्षी फ्रॉम टीम ऑर्डिनरी और आज जिन इंसान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी लाइफ पर विशाल भारद्वाज जो है वो दीपिका पादुकोण और इरफान खान को लेकर एक मूवी भी बनाने वाले हैं बहुत जल्द। और क्यों ना बनाएं, इस इंसान की जो रियल लाइफ है वो भी किसी ड्रामेटिक बॉलीवुड मूवी से कम तो है नहीं। मैं बात कर रही हूँ अशरफ खान उर्फ सपना दीदी की, जो कि अंडरवर्ल्ड की एक बहुत ही जानी पहचानी पर्सनालिटी है। तो सपना का जो सपना था वो था दाऊद इब्राहिम, वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स जो कि अंडरवर्ल्ड से हैं, उनकी हत्या करना, उन्हें मारना। सपना की कहानी कुछ ऐसी थी। एक कंजर्वेटिव परिवार की अशरफ की शादी जब महमूद कालिया से हुई तो उसे महमूद और अपनी नई फ्रीडम वाली ज़िंदगी से ऐसा प्यार हुआ कि उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उन सारे ऐशो आराम के पैसे महमूद लाते कहाँ से हैं। 5 साल तक अपने पति के साथ ऐसी लाइफ जीने के बाद आखिर उसका सपना टूट ही गया जब मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट पे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमैनुअल अमोलिक ने एक नहीं 4 गोलियों से उसके पति को मार दिया। अशरफ अभी शोक मना ही रही थी कि उस्मान नाम के एक आदमी ने उन्हें बताया कि उनके पति महमूद की जो हत्या थी वो दाऊद इब्राहिम ने कराई थी। क्यों? क्योंकि महमूद ने दाऊद का कुछ काम करने से मना कर दिया था। वहीं पर ऐसा भी हुआ कि जो उस्मान थे उन्होंने अशरफ को हुसैन उस्तारा नाम के एक गैंगस्टर से मिलने की सलाह भी दी ताकि वो अपने पति की मौत का बदला ले सके। अब हुआ ये कि जब अशरफ हुसैन से मिली तो उन्होंने उनके अंडर 4 महीने की ट्रेनिंग की जिसमें उन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखा और वेपन्स चलाना भी सीखा। पर इसी दौरान अशरफ खुद भी पूरी तरह से बदल गई। सलवार कमीज पहनने वाली अशरफ अब जीन्स टी शर्ट पहनकर चला करती थी और उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी, बदला। इनफैक्ट सपना नाम भी अशरफ ने अपने आप को खुद ही दिया था। इसकी स्टोरी एस हुसैन जैदी की बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में भी बताई गई है। तो हुआ ऐसा कि एक दिन ट्रेनिंग के बाद अशरफ बड़ी एक्साइटमेंट से हुसैन के पास गई और उन्हें नरिमन पॉइंट पे एक पार्किंग लॉट में पेपर्स थमाकर उन्होंने बोला कि जो उनकी फाइल की हुई पिटिशन थी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अमोलिक के अगेंस्ट, वो हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए एक्सेप्ट हो गई थी। अशरफ एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि उन्हें लगा कि अब दाऊद का नाम इस केस में उछलेगा तो है ही, तो इसलिए दाऊद को इंडिया आना पड़ेगा और अशरफ को उन्हें मारने के लिए दुबई नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हुसैन को एक बात तो पता थी कि जब इतने बड़े बड़े केसेस दाऊद को इंडिया नहीं ला पाए तो अशरफ का केस किस खेत की मूली था। इसलिए हुसैन ने सपना को दाऊद के गैम्बलिंग डेन्स और एक्सटॉर्शन रैकेट्स को टारगेट बनाने की सलाह दी। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने सपना से अरुण गावली नाम के एक गैंगस्टर से मिलने को कहा जो खुद भी दाऊद के काफी अगेंस्ट थे। बाय द वे, अरुण गावली वही गैंगस्टर हैं जिनकी लाइफ पे अर्जुन रामपाल की मूवी डैडी बेस्ड थी। हुसैन को खुदा हाफिज बोलकर अशरफ अरुण से मिलने चली तो गई, बट जब उन्होंने अरुण को अपनी कहानी बताई तो अरुण के पास उनके लिए सिंपैथी के अलावा कुछ नहीं था। अशरफ के अकॉर्डिंग इसका ये रीजन था कि एक तो अरुण को लगा कि वो दाऊद की एजेंट है और दूसरा ये कि औरतों से अलाइन करने में थोड़ा रिस्क हो सकता है। वापस जाकर जब वो ये बात हुसैन से डिस्कस कर रही थी तो बड़ी फिल्मी से स्टाइल में उन्होंने पानी की बोतल से पानी पीते हुए बोला कि उन्हें ऐसा लगता है कि मुस्लिम औरतों को जो है अरुण ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना नाम चेंज करेंगी क्योंकि उनका अल्टीमेट मोटिव था रिवेंज। इसलिए उन्होंने अपना नाम रखा सपना क्योंकि दाऊद इब्राहिम का मर्डर ही उनका सपना था। प्लस सपना नाम हिंदू और मुस्लिम दोनों ही रिलीजन्स में एक्सेप्टेबल है। इस इंसिडेंट की हैप्पी एंडिंग बिरयानी खाकर हुई और उसके बाद से अशरफ जो है मुंबई पुलिस और सारे गैंगस्टर से डील करते हुए अपना नाम सपना ही यूज किया करती थी। अब सपना तो ठीक है, पर उनके नाम में ये दीदी कहाँ से आया? इसके पीछे भी एक कहानी है। जो सपना के पति महमूद थे वो काफ़ी प्रोटेक्टिव टाइप के आदमी थे, तो उन्हें पता था कि जो आसपास गैंगस्टर टाइप लोग हैं वो थोड़े ईविल हो सकते हैं, तो वो जो है उन सारे लोगों से सपना को दीदी बुलवाया करते थे। तो ऐसे उनका नाम पड़ा सपना दीदी। महमूद की डेथ के बाद सपना ने एक सर्विंग सब इंस्पेक्टर से शादी तो की, पर जो उनके बाकी सीक्रेट लवर्स थे उन्होंने सपना को ज्यादा टाइम जीने नहीं दिया। सपना ने तो शारजाह में एक क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद को मारने का पूरा प्लान भी बना लिया था, लेकिन कुछ लोगों ने धोखे से सपना को ही उनके घर पर जाकर मार दिया। फरवरी 1999 में जब सपना मरी तो पुलिस ने ये भी कहा कि उनका मर्डर वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल मर्डर्स इन हिस्ट्री था। तो ये थी सपना और उसके सपने की कहानी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो और सपना की कहानी पसंद आई तो हमारे पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो को शेयर और कमेंट तो आपको ऑब्वियसली करना ही है।